बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इस्माइल खाड़े का है और मैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एआईजी लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लॉजिस्टिक्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे बड़ा आज एजाज़ हासिल हो रहा है। आप हमारे जो नए कुलीग्स हैं जो पुलिस में अभी आ रहे हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे लेक्चर देने का। मेरा टॉपिक है कि पुलिस अफसर को दौरान ड्यूटी गैर जानिबदार क्यों रहना चाहिए। इस मौजू को पे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस अफसर की जो ड्यूटी है वो दूसरे जो इदारे हैं उनसे डिफरेंट क्यों है। आप देखेंगे अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं या आप एजुकेशन में टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छे जॉब्स हैं, उनकी बहुत अहमियत है। हर वो जो पाकिस्तान का शख्स है वो बिलखसूस जो सरकारी अफसर है वो माशरे में की तरक्की में और पाकिस्तान की तरक्की में अपने तौर पे अपने लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा होता है। लेकिन पुलिस अफसर चाहे वो कांस्टेबल हैं हमारे भाई या उनसे ऊपर तक जो सारे कोलीग्स हैं, उनका और उनकी जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि पुलिस क्राइम को रोकती है, जो मुजरिम है, जो क्रिमिनल है, उसका हाथ पकड़ती है, उसको बंद करती है, उसको गलत काम से रोकती है, और जो शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है, उसको इंसाफ देती है, उसको तसल्ली देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए जब आप पुलिस में जो पुलिस अफसर है उसका काम इंतहाई अहम है और उसकी बुनियाद पे ही माशरे का वजूद है और माशरे की तरक्की है। माशरे इंसाफ पे कायम रहते हैं, माशरे कानून पे अलमदारी पे बरकरार रहते हैं और फलते फूलते हैं। आप देखें कि वेस्ट में मगरिब ने इसलिए तरक्की की कि वो रूल ऑफ लॉ है कि कानून की हुक्मरानी है, जो कानून कहता है उसको सब फॉलो करते हैं। और माशरे में कानून का जो सिंबल होता है वो पुलिस अफसर होता है जो कानून की रीत को अमल दरामद यकीनी बनाता है। अब आप आज के टॉपिक पे आएँ जब इसमें गैर जानिबदार है कि न्यूट्रल रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब भी पुलिस अफसर गैर जानिबदार होगा वो अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा और लोगों को माशरे में जो हमारी आवाम है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सिटीजनरी है, सारे जो हमारे पास साइल है, कंप्लेनेंट है, जब पुलिस स्टेशन आएगा और वो हमें आके अपनी फरियाद करेगा, कंप्लेंट देगा, अगर हम उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और उसमें हम बिला ख़तर बिला किसी चीज़ को माइंड में रखते हुए कि ये किसी और फ़िरके का है या ये मेरे इलाके का है या ये किसी और मज़हब का है या ये अमीर है या गरीब है या इसकी कास्ट कोई और है, मेरी कास्ट कोई और है या ये मेरी कास्ट वाला है, तो उससे हमारी जजमेंट पे, हमारे काम पे बहुत असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है और पब्लिक की आंखों में हमारा जो इमेज है और हमारी जो कारकर्दगी है बहुत मुतासिर होती है। क्योंकि पुलिस ने मौके पे ही इंसाफ देना है। अब थाने में जब कंप्लेनेंट आता है और उसको पता हो कि वहाँ जो अफसर बैठा है उसने मेरी बात नहीं माननी, वो किसी ख़ास फ़िरके को या किसी ख़ास कास्ट को आगे प्रमोट करता है, तो उनका इतबार उठ जाएगा। उनको पता लगेगा कि पुलिस वाले ने तो इन लोगों के साथ मिलाप कर लिया है, पुलिस अब बड़ी न्यूट्रल होकर बात नहीं सुनेगी। लेकिन अगर उस शख्स को, गरीब आदमी को पता हो कि पुलिस वाले ने मेरी बात ही सुननी है, न्यूट्रल रह के बात सुननी है, चाहे आगे आने वाला बंदा अमीर है, चाहे उसके पास पैसे हैं, चाहे उसके पास दौलत है या उसका बहुत ज़्यादा असर है, सियासी असर रसूख है या ब्यूरोक्रेसी में रसूख है, लेकिन इस सिटीज़न को पता होगा, कंप्लेनेंट को, गरीब आदमी को, बूढ़ी औरत को, यतीम बच्चे को, लाआसरा शख्स को, कि जब मैं थाने जाऊंगा तो मुझे इज़्ज़त से बिठाया जाएगा और मेरी बात न्यूट्रल होकर सुनी जाएगी। तो इससे माशरे में तवाज़ुन पैदा होगा, माशरा प्रमोट होगा और माशरा आगे जाएगा। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गैर जानिबदार रहने के। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा तो ये है कि आम आदमी को थाने में इज़्ज़त मिलती है और पुलिस का इमेज बेहतर होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि माशरे में तवाज़ुन कायम रहता है गरीब और अमीर के दरमियान, मुख्तलिफ सेक्स के दरमियान, कि पुलिस एक न्यूट्रल है। क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं,
पुलिस अफसर सरकार से तनख्वाह लेता है और पुलिस अफसर का काम है हमेशा गैर जानिबदार रह के अपना काम करना। दूसरा ये है कि जब पुलिस ऑफिसर न्यूट्रल होगा, गैर जानिबदार होगा, वो इन सारे तासुबात से बालातर होके काम करेगा, तो उससे माशरे में जो यकजहती है वो बढ़ती है, माशरे में जोड़ जुड़ते हैं माशरे, और उस वजह से माशरों में डेवलपमेंट होती है। मैं इसलिए तो इस चीज़ की अहमियत दोहराऊँगा कि पुलिस अफसर हर वक्त तो नहीं सुनेगा काम। पुलिस अफसर कंप्लेनेंट भी हो सकता है किसी और मामले में। अगर वो एक दिन इंसाफ करेगा, वो देखेगा कि गैर जानिबदार है, तो दूसरी तरफ भी लोग गैर जानिबदार होंगे। पुलिस अफसर को ये भी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी चाहिए कि पुलिस अफसर को गैर जानिबदार में सिर्फ मज़हब, कास्ट, पैसा नहीं देखना, उसको ये भी देखना है कि अगली साइड पे अगर कोई ट्रांसग्रेसर जो जुर्म कर रहा है वो पुलिस अफसर है, उसके खिलाफ भी उसने कानून का पूरी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। क्योंकि कई दफ़ा ये पुलिस पे इल्ज़ाम लगता है कि आपके जो पुलिस अफसर हैं वो अपने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा होते हैं। ये बिल्कुल गलत तासुर है। ये तासुर भी पुलिस के इमेज को ख़राब करता है। पुलिस अफसर ने जिसके पास शिकायत गई है, जिसके पास कंप्लेंट आई है थाने में 15 पे, वायरलेस पे, या कोई खुफिया कंप्लेंट अगर उसके पास आती है तो उसको बिला खतर देख जज करना है कि ये कंप्लेंट जेन्युइन है, इसमें फैक्ट्स हैं। अगर वो किसी पुलिस अफसर के खिलाफ भी है तो उसको डट के मेरिट पे काम करना है, क्योंकि मेरिट ही से ही माशरे चलते हैं। आप मगरिब की मिसाल देखें कि मगरिब ने उनके पास भी वैसी ही ज़मीनें हैं जैसी हमारी हैं, उनके हालात वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं, लेकिन मगरिब हमसे माशी तरक्की में और सोशल डेवलपमेंट में हमसे बहुत आगे है, कई दहाइयाँ आगे है। तो उस वजह क्या है? मेन वजह वहाँ रूल ऑफ लॉ है और वहाँ सारे इदारे अपनी अपनी लिमिट में काम करते हैं। तो उसमें सबसे अहम चीज़ वहाँ जो पुलिस का तासुर है वो एज अ प्रोटेक्टर है कि जो पुलिस वाला वहाँ कभी भी आप कॉल करें तो पुलिस वाला आता है तो वो न्यूट्रल होकर काम करता है। उसको किसी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता कि ये सियासी इन्फ्लुएंस है या ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है या ये मेरा भाई बंद है या पेटी बंद है, मैं इसके खिलाफ काम नहीं करूँगा। नहीं, वो बिल्कुल मेरिट पे काम करता है। हमें ऐसी ही पुलिस फोर्स को प्रमोट करना है, हमें ऐसी ही पुलिस फोर्स को बनाना है और ऐसी ही पुलिस फोर्स की तरक्की में, इसकी डेवलपमेंट में, इसको एस्टेब्लिशमेंट में अपना रोल प्ले करना है। अब हम इसको कैसे रोल प्ले करेंगे? हमें इसके रोल प्ले करने में अपने तौर पे जब भी जहाँ भी आपकी डिप्लॉयमेंट हो, जहाँ आपकी ड्यूटी हो, आपने इसको माइंड में रखना है कि हमने इस जो वैल्यू है न्यूट्रलिटी की, इसको इनकलकेट करना है अपनी ड्यूटी में। अपनी ड्यूटी लगाते हुए ज़रूरी तो नहीं कि कंप्लेनेंट आ जाए, अपनी पुलिस की वर्किंग में भी हमने गैर जानिबदार रहना है। पुलिस की वर्किंग में कई दफ़ा ये होता है जो कंप्लेंट आती है कि पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो अपनी भाईबंदी पे उनके होते हैं कि मेरे इलाके का बंदा है तो इसको ड्यूटी खास देनी है, इसको हल्की ड्यूटी देनी है। उसमें भी हमने बहुत ख्याल करना है। हमने जब जाना है तो अपनी ड्यूटी भी बेहतर करनी है, लोगों को भी अच्छी तरह इंसाफ देना है, अपने सिस्टम के अंदर भी इंसाफ लेके आना है ताकि हमारी वर्किंग बहुत बेहतर हो। इस गैर जानिबदार और न्यूट्रलिटी का जो एक तासुर है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे एक गुडविल क्रिएट होती है और जो गुडविल है उससे लोगों का इतबार अर्न करते हैं। अगर हम पब्लिक का ट्रस्ट अर्न कर लें, पब्लिक की हमायत अर्न कर लें, तो पुलिस के पीछे जब पब्लिक खड़ी होगी, जब माशरे में आपके साथ अवाम खड़ी होगी, तो आप किसी भी ताकतवर क्रिमिनल के ऊपर अच्छे तरीके से हाथ डाल सकते हैं। लोगों को यकीन होगा कि पुलिस जो भी काम कर रही है ये मेरिट पे कर रही है, ये इंसाफ पे कर रही है और इसमें कोई भी जानिबदारी नहीं है। पुलिस जो भी काम कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। हमें एज अ पुलिस ऑफिसर गैर जानिबदारी से अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी बहुत फोकस करना है। आपने कंप्लेनेंट की बात आराम से सुन ली, गैर जानिबदारी से आपने अपने मकाम को भी सिस्टम सही कर लिया, लेकिन एक जो बहुत बड़ा हमारा एक काम है वो इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। हमने सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है किसी भी क्राइम के खिलाफ और अदालत को पेश करनी है। आप कोर्ट तो फील्ड में जाके एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकती। एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने जाना है मौके पे और एविडेंस कलेक्ट करनी है। दूसरी तरफ जब FIR हो जाए तो उसमें जो तफ्तीशी अफीसर हैं हमारे, उन्होंने मौके पे जाना है और उन्हें वहाँ से सारी
जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करना है, लोगों के बयान लेने हैं, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना है और सारी शहादतें इकट्ठी करके अदालत के सामने पेश करनी है, ताकि मौजूद अदालत है उस पर बिल्कुल एक अच्छे तरीके से फैसले पहुंच सके। तफ्तीश के दौरान भी गैर जानबदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे ऊपर जो अक्सर इल्ज़ाम लगता रहता है कि हमारी तफ्तीशी अफसर एविडेंस कलेक्ट करने में सुस्ती करते हैं, या कई दफ़ा उन पर क्लूजन का इल्ज़ाम लगता है कि आप दूसरी पार्टी से मिल गए हैं, या उस पर इल्ज़ाम लगता है कि हम कोई अपने भाईबंदी और पेटीबंद भाइयों के साथ बात कर रहे हैं, या हम अमीर आदमी की बात सुन रहे हैं, गरीब आदमी की बात नहीं सुन रहे। तो ये तफ्तीश, जिसमें अच्छी तफ्तीश, बेहतर तफ्तीश, न्यूट्रल तफ्तीश, जिसमें अच्छी एविडेंस कलेक्ट करके हमने कोर्ट के सामने रख दी, उससे भी माशरे में जो इंसाफ की लमदारी है वो यकीनी होती है। क्योंकि कोर्ट के पास जब अच्छी एविडेंस जाएगी और कोर्ट उस एविडेंस की बुनियाद पे अदल के साथ फैसला देगी, तो माशरे में एक अच्छा फैसला जो अदल पे बेस्ड हो, उससे सैकड़ों लोगों में जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वो पैदा होता है, लोगों का सिस्टम में यकीन दोबारा पैदा होता है, लोगों को पता लग जाता है कि नहीं, सिस्टम है जो हमें इंसाफ देगा, पुलिस है जो एविडेंस इकट्ठी करेगी और तफ्तीश को लेके चलेगी। तो लेक्चर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के हर स्टेप पे, एवरी स्टेप, कंप्लेंट पे, पेट्रोलिंग में, लोगों की बात सुनते हुए, गश्त में, और अपनी इंटरनल वर्किंग में, अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने कोशिश करनी है कि हम गैर जानिबदारी का तासुर दें, इंश्योर करें कि हम गैर जानिबदार हों, क्योंकि हमें तनख्वाह, हमारी प्रमोशन, हमारी सारी सहूलतें हमें सरकार दे रही है, और सरकार के जो पुलिस की पे पैकेज है वो बहुत बेहतर है दूसरे इदारों से। और हमें कोशिश करनी है कि जो पुलिस का काम है वो मुजाहिद का काम है, पुलिस का काम एक गाजी का काम है। पुलिस वाले शहीद भी हो रहे हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी भी हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? आवाम की हिफाजत के लिए। अगर आवाम की हिफाजत हम कर रहे हैं, हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं जो कोई और इदारा नहीं देता, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम हमारे ऊपर जानिबदारी का या इन्फ्लुएंस होने का या मिलाप करने का तासुर पैदा होगा, तो ये हमारे इदारे के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है। हमें कोशिश करनी है कि हम इतनी बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, 24-24 घंटे घर नहीं जाते, पेट्रोलिंग करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं, आप क्रिमिनल्स के खिलाफ जाते हैं, सीनों पे गोलियां खाते हैं। उसके साथ साथ हमें ये अपने ऊपर जो गैर जानिबदारी वाली भी रिवायत को अपनाना है, ताकि हमारे ऊपर हमारा जो इदारा है उस पब्लिक की गुडविल अपना को जीत ले, पब्लिक की सपोर्ट जीत ले। जब हमने ये दोनों चीज़ें कर ली तो मुझे यकीन है कि पुलिस फोर्स का इमेज भी बेहतर होगा और हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड इदारे के तौर पे सामने आएंगे, और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान में इंसाफ की लमदारी में हमारा बहुत अहम किरदार होगा। तो मुझे यकीन है कि आज जो हमारी बातचीत हुई है उसमें हम सारे इसको अपने ऊपर इसका अमलदरामद यकीनी बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपने अपने तौर पे जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है हम बेहतरी करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमारा महबूब मुल्क है, हमें बड़ी कुर्बानियों के पास मिला है और बड़ी इम्पॉर्टेंट एरिया में है। हमें अपने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, और तरक्की याफ्ता मुल्क वो होता है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ सारे इदारे गैर जानिबदार हों बशमूल पुलिस। तो हमें एज अ पुलिस अफसर इस गैर जानिबदारी वाली और पब्लिक के ट्रस्ट को जीतना है और अपनी वर्किंग को बेहतर करना है। तो आज आएँ और हम इस अहद को यकीनी बनाएं कि हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वर्किंग में इस गैर जानिबदारी को अपने ऊपर लाजिम करेंगे और अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी, कानून के नफाज और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा तो हम तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह हम रूल ऑफ लॉ की नफाज को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।